जनक की अतीत जैसे उसके सामने आती है तो चीजें और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जब गुरुजी बृजभूषण अपनी सारी सच्चाई को बता देता है, कैसे उर्वशी के साथ में उसके संबंध बने और उसके बाद में क्या हुआ, उसके अपनों ने उसे कैसे धोखा दिया, इसके बाद में तो तमाशा और ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग जनक सी होती है। अब देखो आश्रम के जो लोग होते हैं ना, वो इसे मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम्हें गुरुजी के सामने एक बार फिर से परफॉर्म करना होगा, शायद वो तुम्हें देख करके तुम्हें अप्रोच कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। खैर बाद में गुरुजी को बुलाया जाता है, लेकिन गुरुजी का ध्यान इन सब चीजों से हट चुका होता है, उन्हें डांस से अब कुछ लेना देना नहीं है, वो अब किताबों में ही खोए रहते हैं। लेकिन जब बार बार श्रम के जो गुरुजी होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उस बात को मान जाते हैं। झनक को बोला जाता है डांस करने के लिए, वो डांस करती है, तो जो स्टेप्स वो करती है ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के शिष्य ही जानते हैं, मतलब बृजभूषण के शिष्य। जो बृजभूषण होता है उसे खुद शंका होने लगती है कि आखिर ये लड़की है कौन, क्या उर्वशी जिंदा है या नहीं, क्या मैं उसको खोज सकता हूँ या नहीं, क्योंकि उर्वशी को अभी तक गुरुजी खोज रहे हैं। तो शायद ये भी पता नहीं है कि उर्वशी की मौत हो चुकी है। गुरुजी को डर लगने लगता है, उनका अतीत कुछ ऐसा है जिसको जानना किसी भी सामान्य पुरुष के लिए बहुत ही अजीब होगा। अब यहाँ से तो कैसे भी बहाने बना करके निकल जाते, लेकिन जैसे जाते हैं बस गिर जाते हैं। अब धीरे धीरे इनको चक्कर आने लगते हैं, हालांकि बाद में झनक इनकी मदद करने लगती है, लेकिन जैसे इनको छूती है ना, तो जो एहसास उससे होता है, जो एहसास बृजभूषण को झनक छूने से होता है, इससे समझ में आ जाता है कि इन दोनों का बहुत ही पुराना कनेक्शन है। यहाँ से झनक भी जानना चाहती है कि आखिरकार उसके साथ ही हो क्या रहा है, और आगे उसे बहुत जल्दी पता भी चल जाता है कि उर्वशी रैना उसकी माँ है। गुरुजी उसे अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट करते भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो झनक के साथ में हुआ, आखिरकार कौन उसे मारना चाहता है, बस यहाँ उसकी रक्षा करने के लिए, एक पिता का फर्ज निभाने के लिए वो उसके साथ वापस जहाँ वो रहती है वहां आते हैं, उसकी पहचान को वापस दिलाने के लिए। और जब गुरुजी को देखेगी सृष्टि, कह सकते हो कि यार उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि ये असली वाले गुरुजी हैं, पंडित बृजभूषण। अब देखो तमाशा तो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाती है जब अनिरुद्ध अपनी घर आता है। अब वो ना मरने जीने की बातें करने लगता है, उसके मन में चल रहा होता है कि वो सुसाइड कर लेगा। उसे पता है कि इस घर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, और वो है बिपाशा। यहाँ पे बातें भी ऐसे करते हैं जिससे कि बिपाशा को डर लगने लगता है। अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि जिसने भी झनक की मौत में षड्यंत्र में शामिल था उससे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। अब इन सभी बातों को पुलिस की डर दिखा करके कहीं ना कहीं सबको बहुत डरा देता है। वो अपनी जान देने की बात जो कर देता है तो उसकी मॉम खुद डर जाती है। सुब को तो खुद समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या करना चाहता है। खैर बातें तो हद से ज्यादा बढ़ती है, बवाल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। बट इसका जो पोस्ट सीन होता है ना, ये सच में एक नए सवेरा की ओर इंडिकेट करता है। ये होता तो पिछले वाला ही, जिसको बस जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। झनक को आधी यादें तो आ जाती है, जिससे समझ में आता है कि उसका नाम क्या है। पूरा आश्रम फैसला करता है कि वो झनक को उसके घर ले जाकर के छोड़ेगा। जब अनिरुद्ध पूरी तरह से डिप्रेशन में होगा, जब अपने जान देने की सोच रहा होगा, तब वहां एंड मौके पे झनक पहुंचेगी। इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा और आखिरकार वो सच्चाई बताएगी। तेजस और एक और बंदे ने मिल करके उसके कैसे किडनैप किया, उसे पानी में कैसे फेंक दिया। अब इन सभी चीजों की जब बातें उठेगी तो भाई ये जो आग लगी है इसकी चिंगारी सृष्टि के घर तक जाएगी, और उसके बाद जो तमाशा होगा ना, ये तुम कह सकते हो कि ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो गुरु लोग मजा तो आएगा। तो बस देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीजें हो सकती है। कोई भी एक्स्ट्रा प्लॉट आएगा बातें जरूर होगी। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।